हरियाणा में कल पड़ेंगे वोट, सभी 90 सीटों पर होगा मतदान, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। चुनावों में इस बार 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, 2 करोड़ 3 लाख मतदाता डालेंगे वोट। कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर, कांग्रेस ने किया 10 साल बाद सत्ता वापसी का दावा, वहीं बीजेपी को जीत की हैट्रिक की उम्मीद। हरियाणा कांग्रेस में नहीं थम रही मुख्यमंत्री चेहरे की जंग, कुमारी सैलजा ने कहा हाईकमान मुझे नहीं कर सकता है नजरअंदाज। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, 15 और 16 अक्टूबर को होगी मीटिंग। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी, पिछले 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा। दिसंबर 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान दौरे पर गई थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या फिर मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजो अपनी द्विपक्षीय वार्ता के लिए रविवार को भारत आएंगे। यहां पर उनकी द्विपक्षीय मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने अभियान की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त, 9 करोड़ 40 लाख किसानों को होगा फायदा। राहुल गांधी का कोल्हापुर का दौरा एक दिन टला, विमान में आई खराबी के कारण आज नहीं पहुंच पाए राहुल गांधी। अब शनिवार सुबह 10 बजे पहुंचेंगे कोल्हापुर। सावरकर पर दिनेश गुंडू राव की टिप्पणी पर कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान बोले, कौन क्या खाएगा, ये तो इंसान की खुद की पसंद है, कोई जबरदस्ती थोड़ी खाता है। मंत्री दिनेश गुंडूराव की सावरकर पर टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कहा, देश में हर इंसान को फ्रीडम है, जिसको जो खाना है खाए, जो नहीं खाना है नहीं खाए। दिल्ली मुंबई रेल रूट पर रतलाम में बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतरे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का बदल सकता है नाम, अहिल्या नगर करने का प्रस्ताव शिंदे कैबिनेट ने किया पास। मुंबई के मंत्रालय भवन में जबरदस्त हंगामा, आदिवासी कोटे से धनगरों को आरक्षण देने के खिलाफ विधानसभा उपाध्यक्ष ने लगाई छलांग। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को समन, 23 अक्टूबर को पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी का आदेश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों की को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की होगी जेल, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। तिरुपति प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नई एसआईटी गठन का आदेश। नई एसआईटी में सीबीआई और आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे 2 सदस्य, एक एफएसएसएआई अधिकारी भी होगा शामिल। तिरुपति प्रसाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा मिलावट हुई है तो ये अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भक्तों की भावनाओं को शांत करने के लिए नई एसआईटी का गठन किया जा रहा है। नई एसआईटी गठन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा नई एसआईटी को राज्य एसआईटी अधिकारियों की स्वतंत्रता का प्रतिबिंब नहीं माना जाना चाहिए। कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। नवरात्र को लेकर मंदिर और रास्तों को फूलों से सजाया गया, भक्तों के दर्शन के लिए की गई कई विशेष सुविधाएं। नवरात्र के दूसरे दिन गुवाहाटी में मां कामाख्या के मंदिर की खास सजावट, दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। पंचकुला में दूसरे दिन भी मनसा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा, मां का लिया आशीर्वाद। हरिद्वार के चांदी देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। हिमाचल प्रदेश के ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, फूलों से सजे मां के दरबार में भक्तों ने लिया आशीर्वाद।
मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन भी लगा भक्तों का तांता। मां के दर्शन से पूरी होती है भक्तों की मुराद। बगहा के मदनपुर देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब। घने जंगलों में छिपा है मां का चमत्कारी मंदिर। मान्यता है कि हर रात मां के दर्शन करने आते हैं भक्त। नवरात्र के मौके पर भक्ति की दिखी अनोखी साधना। पिछले 22 सालों से नवरात्र के 9 दिन अपने सीने पर कलश स्थापित करते हैं मां दुर्गा के भक्त अंबिका सिंह यादव। शक्तिपीठ अंबाजी में नवरात्र के दूसरे दिन लगा भक्तों का तांता। करीब 1200 साल पुराना है मां अंबाजी का मंदिर। इसी स्थान पर गिरा था देवी सती का हृदय। नोएडा में नवरात्र के मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट पर कई डेयरी पर विभाग ने मारा छापा। नकली घी और पनीर बरामद। दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम कर रही है विशेष पहल। लाखों की लागत से कटवारी सराय में बनकर तैयार FCTS प्लांट। ईरान इजराइल की जंग में फंसे यूपी बाराबंकी जिले के एक ही गांव के 35 लोग रोजी रोटी की तलाश में इजराइल गए थे। सभी बंकर में छिपकर बचा रहे जान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे सुरक्षा बल RPF के 40वें स्थापना दिवस में पहुंचे। जवानों से की मुलाकात। दिवाली की तारीख को लेकर ज्योतिषियों की अलग अलग राय। अयोध्या में 1 नवंबर तो बाकी जगह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। गोविंदा को मिली अस्पताल से छुट्टी। फैंस का किया धन्यवाद। व्हील चेयर पर नजर आया अभिनेता। सिरोही में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी रहे मौजूद। 4 से 7 अक्टूबर तक चलेगा शिखर सम्मेलन। समाज को स्वच्छ और स्वस्थ रखना पर चर्चा। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ। उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। अलवर में पटाखों की रोक के बावजूद व्यापारी खुलेआम बेच रहे पटाखे। 3 गोदाम से करीब 10 लाख के पटाखे पुलिस ने किए जब्त। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति को मिली सबसे बड़ी खुशी। 22 साल बाद मिला उनका लाल। रेल यात्रा के दौरान बिछड़ गया था बबलू। यूपी के मिर्जापुर में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के लिए सहायता राशि देने की घोषणा। प्रधानमंत्री और CM सहायता राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दी जाएगी सहायता राशि। बरेली में पटाखों के अवैध फैक्ट्री में पुलिस का छापा। अवैध पटाखों के साथ पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। उदयपुर के गोगुंदा में खूंखार तेंदुए के आतंक से लोग परेशान। पिछले 24 घंटों में 2 बार कर चुका है हमले का प्रयास। बरेली में प्राथमिक स्कूल के बच्चों से शौचालय साफ करवाने का वीडियो हुआ वायरल। 2 शिक्षक निलंबित। बिहार के CM नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हेलीकॉप्टर से दरभंगा और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी किया निरीक्षण। सीतामढ़ी के आसपास वाले इलाके में बाढ़ का तांडव। सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद। किसान परेशान। सीतामढ़ी में JDU के पूर्व विधायक राणा रणधीर सिंह चौहान पूर्व विधायक पर भड़के। कहा बाढ़ आपदा के बीच CO अपने घर में आराम से सोए हुए हैं। वाल्मीकि नगर से JDU सांसद सुनील कुमार का एक वीडियो वायरल। बाढ़ पीड़ितों के बीच फोन पर अधिकारी से जताई नाराजगी। बाढ़ की तबाही से परेशान लोगों का आरोप सिर्फ सर्वे हो रहा है लेकिन कोई मदद नहीं मिली।